आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शनिवार को नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली गोकुल से नंद के लाला के चरणामृत का जल व खेलन भूमि की रस को राम मंदिर निर्माण में अयोध्या के लिए गोकुल से भेजा गया, जो कि सभी गोकुल वासियों ने नंद भवन पर इकट्ठे होकर बड़ी उम्मीदों और बड़े उल्लास के साथ साध्वी रितंबरा दीदी को प्रदान किया। इसको लेकर वह अयोध्या जा रही हैं। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष संजय दीक्षित और गोकुल के स्थानीय निवासियों ने इसको अपना सौभाग्य माना है और उन्होंने कहा कि यहाँ की ब्रजरज और जल से श्री राम मंदिर भूमि पूजन में उनका प्रयोग किया जाएगा और इस कार्य को निर्माण के लिए एक सौभाग्य बताते हुए अपने लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा दिन बताया है। यहाँ पे क्या प्रोग्राम रखा गया, क्या भेजा जा रहा है अयोध्या के लिए? जो हिंदुओं के जो हमारे आराध्य हैं भगवान राम, और जो हमारी सबकी एक ही कामना थी कि अयोध्या में राम का मंदिर निर्माण हो, और सब लोग यही पूछते थे भारतीय जनता पार्टी से और सभी के ये भाजपा वाले कभी तारीख नहीं बताते हैं और मंदिर का निर्माण की बताते हैं। तो ये उन सभी के एक लिए एक ऐसा वो है कि सबके लिए ये जो पूछते थे विरोधी दल कि ये तारीख नहीं बताते हैं, तो हम उनको तारीख भी बताते हैं कि 5 अगस्त, और 5 अगस्त को हम माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री और इस जो रामलला का भूमि पूजन है उस भूमि पूजन को कर रहे हैं। और ये हम सभी से आपके मीडिया के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो ब्रज के ठाकुर हैं हमारे भगवान कन्हैया बलदाऊ बाबा, उनका भूमि की ये रज और ठाकुर जी के चरणामृत का जो जल है वो हम यहाँ से लेके कल हमारी जो रितंबरा दीदी हैं वो यहाँ से निकल रही हैं और उनके साथ में हम ये सब लेके जा रहे हैं। और ये पूरा जल और ये हमारा रज है, ये वहाँ भूमि पूजन में जो नीम भरी जाएगी रामलला की, उसमें ये लगाया जाएगा। और हमारी सबकी यही एक हमारी आस थी, श्रद्धा थी कि भगवान राम का मंदिर बने अयोध्या में, और वो हमारी मनोकामना पूरी हो रही है। और इसके लिए हम सभी जो तीर्थ पुरोहित हैं ये सभी से अपील कर रहे हैं कि अपने अपने घरों में 5 अगस्त को जैसे दीपावली मनाई जाती है, अपने अपने घरों पर सब शुद्ध देसी घी के दीपक जलाएं और भगवान राम का जो भूमि पूजन हो रहा है उसको हर उल्लास से मनाएं। जय श्री राम। जय। जनपद के थाना गोवर्धन क्षेत्र से एक 12 वर्षीय बालक लक्ष्मण का 20 जून को अपहरण हो गया था, जिस घटना में पीड़ित परिवार के द्वारा एक अज्ञात साधु वेशधारी के खिलाफ गोवर्धन थाने में बालक के अपहरण के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। गोवर्धन पुलिस ने करीब 1.5 माह की कड़ी मशक्कत के बाद बालक को शुक्रवार को खोजकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा पुलिस की एक स्पेशल टीम एसपी ग्रामीण के निर्देशन में गठित की गई थी, जो लगातार बच्चे को बरामद करने के लिए लगी हुई थी। गोवर्धन थाना पुलिस ने अपहरणकर्ता संतोष को थाना बलदेव क्षेत्र से गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है और बच्चे के पिता को सौंप दिया है। वहीं पुलिस को अभियुक्त संतोष ने बताया कि मैं एक साधु के रूप में घूमता रहता था। घूमने के दौरान ही मेरी बच्चा और इसके परिवार से परिचय हो गया और 19 जून को मैं बच्चे को लेकर चला गया। थाना अध्यक्ष लोकेश भाटी ने बताया कि अपहरणकर्ता संतोष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपका लक्ष्मण। कितने में पढ़ते हो? 2 में। 2 में पढ़ते हो। तो कौन ले गया था आपको? बाबा। कहाँ ले गया? वृंदावन। वृंदावन ले गया। अब कैसे आए आप यहाँ? हमारे पुलिस अंकल जी लगा के आए, पुलिस वाले लेके आए थे। कब लेके आए थे? आज। पर मथुरा के थाना गोवर्धन में 20 जून 2020 को एक 12 वर्षीय बालक लक्ष्मण के अपहरण के संबंधित एक मुकदमा थाने पर उसके परिजनों द्वारा पंजीकृत कराया गया था। तभी एक स्पेशल टीम इसके सकुशल बरामदगी के लिए एसपी आरए और सीओ गोवर्धन की अध्यक्षता में लगाई गई थी। आज इस बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है और इसका अपहरण करने वाले अभियुक्त संतोष कुमार को भी अरेस्ट किया गया है। बेसिकली संतोष कुमार साधु के वेश में उस एरिया में घूमता था। पहले उसने परिवार के साथ परिचय किया, घर पर आना जाना हुआ, फिर एक दिन मौका पाते ही बच्चे को बहला फुला के अपने साथ ले गया। इसको अरेस्ट कर लिया गया है, अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। बच्चे को उसके परिजनों द्वारा सकुशल हालत में सुपुर्द कर दिया गया है। नगर आयुक्त पर चप्पल चलाने वाली दबंग पार्षद दीपिका रानी के जेल से रिहा होने के बाद भाजपा कार्यकर्ता व स्थानीय लोगों ने पार्षद का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। विगत दिनों पहले नगर निगम की बजट बोर्ड बैठक के दौरान नगर आयुक्त भाजपा की पार्षद गीता रानी के मध्य कुछ विवाद हो गया। विवाद में गुस्साए दीपिका रानी ने नगर आयुक्त पर अशब्द बोलने का आरोप लगाते हुए नगर निगम के नगर आयुक्त पर चप्पल मार दी थी।
वहीं बाद में नगर आयुक्त द्वारा भाजपा की पार्षद के खिलाफ थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने भाजपा की पार्षद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जिसके बाद शुक्रवार को भाजपा पार्षद दीपिका रानी को जेल से जमानत मिल गई थी। जिसके बाद जिला कारागार पर पहुंचे भाजपा पार्षद व स्थानीय लोगों ने दबंग पार्षद दीपिका रानी का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। जी, आज आपकी जेल से रिहाई हुई है और सभी क्षेत्र की जनता ने जोरदार स्वागत किया है, तो क्या कुछ कहना है? जनता का जो दर्द था, जो काम नहीं हो रहा था, जो परेशानी थी, उसी मुद्दे को लेके मैंने कदम उठाया था और जनता अगर मेरे साथ रहेगी तो मैं आगे भी उनके लिए प्रयास करती रहूँगी। बस जनता का साथ चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 4 बच्चों की मां को झोलाछाप डॉक्टर उड़ा ले गया, जिसके बाद से मां की फोटो लेकर एसएसपी की देहरी पर मां की वापसी की उम्मीद में मासूम बच्चे बैठे हुए हैं। पिता अपने 4 मासूम बच्चों को साथ लेकर आया ताकि उसकी लापता हुई पत्नी को पुलिस ढूंढ सके। इन मासूम बच्चों को उनकी मां मिल जाए, इसी उम्मीद में बच्चे भी अपनी मां का फोटो लेकर एसएसपी कार्यालय की देहरी पर बैठे हुए नजर आए। जब मीडिया ने मासूम बच्चों के पिता से बात की तो मासूम बच्चों के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी पत्नी घर से गहने जेवरात व घर के जानवरों को बेचकर और घर पर रखे पैसों को लेकर 10 जुलाई को गांव के ही फिरोज खान नाम के झोला छाप डॉक्टर के साथ चली गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विक्रम। विक्रम, ये बताएं यहाँ आए हैं, क्या मामला रहा? मामला ये रहा कि मैं मथुरा के लिए काम करने के लिए आया। 2-3 दिन मुझे लग गए मथुरा में, मैं रुक गया काम। तो मेरी पत्नी ने मुझे पर फ़ोन नहीं किया था, नहीं मुझे ये बताई थी मैं बीमार हूँ कि यानी दवाई ले हूँ कि या फोन ने बेच दूँ, मुझे कुछ नहीं बताई थी। मुझे गांव वाले ने ये कही थी कि यानी विक्रम तो तेरी बहू है का है, बच्चों को छोड़ के घर में बंद करके और चली गई है दवाई लेने के लिए बहाने से, और भैंस गाय और तीनों चीज़ बेच दी उसने। तो कहाँ चली गई हैं अब आपकी पत्नी? मेरी पत्नी ये कही थी मैं एक डॉक्टर के साथ चली गई थी, उसका नाम बताया था मेरा, उसका नाम है फिरोज खान। तो अभी तक कोई पता नहीं चल पाया? नहीं। तो यहाँ क्या गुहार लगाने के लिए आए हैं? यहाँ गुहार ये लगाने के लिए आए हैं कि मेरी पत्नी का फ़ोन भी चालू है, फ़ोन पत्नी का भी चालू है, फिरोज खान का फ़ोन चालू है। आ नहीं रही है वापस? नहीं आ रही है। तुम्हारी बात हुई पत्नी से तुम्हारी? नहीं, एक बार भी बात नहीं हुई तुम्हारी? नहीं। थाने गए थे आप? थाने गए थे, हम 4 बजे थाने गए थे। क्या कार्रवाई हुई? थाने में ये कही थी फोटो छोटा है, फोटो बड़ा करवा के लाओ, और बड़ा फोटो मैं करवा के लेके आया तो वो भी फोटो छोटा बता दिया। कितने दिन से गायब है तुम्हारी पत्नी? 10 तारीख से, 10 तारीख दिन में 12 बजे से। कौन सी 10 तारीख? ये 10 तारीख लख रखे गई का ये। अच्छा, तो ये बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे हैं 4। तो अब इनकी देखभाल कैसे हो रही है? मेरे देखभाल यानी मैं क्या क्या करूं, मैं काम करूं कि इनकी देखभाल करूं मैं। प्रदेश सरकार द्वारा राखी में जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक 2 तारीख को मिठाई और राखी की दुकानें खोले जाने का निर्णय लिया गया है। भाई बहन के रक्षाबंधन को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिसके उपरांत सभी शहरी व कस्बाई क्षेत्रों में दुकानें खोली गई हैं, जिससे बाजार में कोई भी भाई बहन के पर्व पर लोग बाग खरीदारी कर सकें। इसी के दृष्टिगत कस्बा महावन बलदेव में भी दुकानें खोली गई और लोग दुकानों पर नजर आए तो कहीं, लेकिन भीड़ भाड़ काफी कम नजर आई, जिसके दृष्टिगत कस्बा महावन और बलदेव के प्रमुख बाजारों में हल्की संख्या में ही भीड़ देखी गई और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इस महामारी से बचाव करते हुए नजर आए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार जी, इस समय जो गाइडलाइंस जारी हुई है नया लॉकडाउन को लेकर, रक्षाबंधन का पर्व भी है कल, उसको लेकर बाजारों में क्या स्थिति है? बाजार ज्यादातर बंद है, कुछ जो अनुसार सरकार के अनुसार गाइडलाइंस है उस हिसाब से कुछ दुकानें खुली हुई है मिठाई की, वैसी बाकी दुकान सब बाजार बंद है। नहीं, मिठाई की दुकान खुली है, मेडिकल खुल रहे हैं, मतलब जो सरकार की गाइडलाइंस है, मेडिकल मिठाई की दुकान जो खुल रही है, बाकी वैसे कोई वैसी दुकान तो नहीं खुल रही? नहीं, वैसी दुकान कोई नहीं खुल रही, लॉकडाउन का पालन हो रहा है अच्छी तरह। बयाना मीराना रोड पर सेल टैक्स ऑफिस के बाहर बनी दुकानों में रात्रि को ताला तोड़कर चोर चोरी कर ले गए। चाय की दुकान चला रही विधवा ने बताया कि शाम को मैं दुकान बढ़ाकर ताला लगाकर गई थी, परंतु सुबह जब वह दुकान खोलने के लिए आई तो दुकान के ताले खुले पड़े हुए थे। चोर एक गैस सिलेंडर, 400 रुपए नगद एवं खाने पीने का सामान लेकर चले गए। विधवा का एक ही बेटा था जिसने चाय की दुकान खोली थी, परंतु 4-5 साल पहले ही उसका निधन हो गया था, जिससे वह विधवा ही दुकान चला रही थी।
परंतु आज किसी चोर ने उसका गैस सिलेंडर ले जाकर जीने का सहारा भी छीन लिया है। मौके पर जाकर बजरिया चौकी प्रभारी बदन सिंह ने जांच शुरू कर दी है। 400 रुपया ले गया और सिलेंडर ले गया। और कुछ खाने पीने की चीजें? अब वो जो काटे तो खाने पीने की चीज़ तो कुछ ना ले कभी खाने पीने की चीज़ ले बिस्कुट वगैरह? बिस्कुट ना लेना वगैरह भी है ना अजय के सबसे जो काम होता है यही बिल्कुल भी गिनती करिए मेरी सिलेंडर और बीग पुलिस ने 5 माह पूर्व मांडेरा वेयर हाउस के पास एक बाइक सवार दंपत्ति से हुई लूट का खुलासा करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दंपत्ति से लूटे गए सोने के 2 कुंडल बरामद कर लिए हैं। थाना प्रभारी गणपत राम के अनुसार उन्होंने मुखबिर की सूचना पर तकनीकी साधनों की मदद से शनिवार को वारदात में शामिल हुए आरोपी राजू पुत्र महाराज सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बाइक सवार दंपत्ति से लूटे गए सोने के 2 कुंडल बरामद कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में पदम सिंह पुत्र पुन्ना राम ने 3 मार्च को डीग थाने में दर्ज कराई अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 3 मार्च को वह अपनी ससुराल बछेड़ा से अपनी पत्नी के साथ बाइक पर अपने गांव बदनगढ़ वापस जा रहा था। रात्रि करीब 8:30 बजे जैसे ही वह गांव मांडेरा और सैंत के बीच पहुंचा तो पीछे से तेज गति से मुंह पर डांटा बांधकर आए 3 युवकों ने अपनी बाइक उसके आगे खड़ी कर दी और उसके बाद उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर जेवर और पर्स आदि छीन कर ले गए। इस वारदात में शामिल उसके 2 साथी पवन और सत्तू की तलाश जारी है। ये जिले में श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ही कल दिनांक 31 को वांछित मुलजिम राजू पुत्र महाराज सिंह निवासी सिंसनी को लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया है और उससे गिरफ्तार करके वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और लूट की गई सोने के औरत के 2 कानों के कुंडल बरामद किए गए हैं। 3 मार्च को पदम सिंह निवासी बदनगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो अपनी पत्नी को बजेरा गांव से लेकर ससुराल से लेकर अपने गांव बदनगढ़ आ रहा था। तो मांडेरा और सैंत के बीच में मोटरसाइकिल पर 3 लड़के पीछे से आए और मोटरसाइकिल सामने लगाकर दोनों से मारपीट करके उसकी औरत के कानों के कुंडल और पर्स छीन कर ले गए। इसी रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए ये राजू पुत्र महाराज सिंह निवासी सिंसनी को गिरफ्तार करके और छीने गए कानों के कुंडल बरामद किए गए हैं और शेष मुलजिमान की पहचान कर ली गई है जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।